क्लास 10th मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 6 है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 6.1 है उसका फुल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इस चैप्टर में देखो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका जो थ्योरम पार्ट है, जितने भी थ्योरम है उनकी स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझ के साथ उनका प्रूफ करना आना चाहिए। और सारे थ्योरम मैंने करा रखे हैं सीरियल वाइज 6.1 6.2 सबके लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उनको ज़रूर देखना। देखो ये चैप्टर 6 सबसे अगर इम्पॉर्टेंट, अगर आप सबसे फोकस करने के लिए कोई चैप्टर अगर है पूरे सिलेबस में वो है चैप्टर 6। इसको आपको बारीकी से साथ को देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका थ्योरम वाला पार्ट। तो इस चैप्टर को पहले पूरा देखो, उसके बाद मैंने लिंक दे दूंगा चैप्टर 6 की, ठीक है, थ्योरम्स की और बाकी चीज़ों की, उनको ज़रूर देखना प्लीज़ गाइस, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से करा रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल कि व्हाट इज़ ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ ट्राइंगल। और ट्राइंगल क्या होता है ये चीज़ आपको पहले से पता भी, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। ट्राइंगल क्या होता है, तीन स्ट्रेट लाइन को जब हम ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन का बोलना बहुत ज़रूरी है। जब हम तीन सिंपल स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक ट्राइंगल मिलता है जिसके तीन वर्टिसेस होते हैं। ये वर्टिसेस है हमारे, तीन साइड्स होते हैं और तीन ही एंगल होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं, हमें टाइप्स अभी नहीं पढ़ना है और ये टाइप्स के बारे में हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल उसे कहते हैं जो तीन सिंपल स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने पे बनता है। अगर मैं बोलूँ ये ट्राइंगल है क्या, तो ये ट्राइंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये भैया आपका ट्राइंगल नहीं हो सकता, ठीक। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में वो है सिमिलर फिगर्स के बारे में। इसी में ही आता है हमारा सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है एक्चुअली वो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन वो सेम नहीं है, ठीक है ना। दिखने में एक जैसे हैं लेकिन वो सेम नहीं है। जैसे कि ये अगर आप के एनसीईआरटी में फिगर की बात करें तो ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। तो इसका नेचर सेम हुआ, दिखने में सेम हुआ क्योंकि दोनों ही सर्कल शेप में है। ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है, हालांकि दिखने में सेम है, ठीक। उसी तरीके से देखो यहाँ पर ये एक हमारे पास क्या स्क्वायर है और ये भी हमारे पास स्क्वायर है, ठीक। ये एक छोटा ट्राइंगल है, ये उसी के टाइप का एक बड़ा ट्राइंगल है, क्लियर। सो सिमिलर क्या होता है, जो दिखने में एक जैसा हो। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ सिमिलर के बारे में। अगर आपको सिमिलर चीज़ें मेज़रमेंट करनी है, आपको एक सिमिलर चीज़ें मेज़रमेंट करनी है तो आपको दो चीज़ों को फॉलो करना होगा, ठीक है। एक तो आएगा नंबर 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उन दोनों चीज़ों का एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे दोनों के, वो चीज़ें मैं भी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी। और नंबर 2 आता है आपका उनका रेशियो, जो भी साइड्स होंगे, जो भी कुछ होगा उनका रेशियो, ठीक है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी बात बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 एग्जांपल लूँगा, एक तो होगा और एक नहीं होगा। ये मैंने एक ट्राइंगल लिया और इधर एक मैंने एक ट्राइंगल लिया। यहाँ पर है 70। आपको पता होगा ना ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी पता होगी ना आपको। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एडिशन ऑफ ऑल 3 एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180, है ना। कि तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है, पता होगा। ये ए बोलता हूँ इसे, मैं बी बोलता हूँ, ये सी, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक। ये छोटा ये बड़ा दिख रहा है आपको,
ये 70 है, ये 20 है, 70 2 90, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसे मैं बोल देता हूँ 90, ठीक है। और फिर मैं यहाँ बोलता हूँ ये 90 है, ये आपका 20 है और ये आपका 70 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है और ये आपका 6 है। ऐसे मैंने बोल दिया। तो देखो ये चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, पहले तो एंगल देखो, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। फिर देखो एंगल बी किसकी इक्वल है, बी से एंगल आर की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। फिर देखो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के, क्योंकि सी हमारा कितना 90 है और ये भी कितना 90 है पी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहली प्रॉपर्टी को होल्ड कर दिया। उसके बाद रेशियो देखो, यहाँ पर 2 है अपॉन, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, 2 का डबल 4 यानी कि 1/2। तीनों रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए। उसके बाद देखो 1 है और यहाँ पर 2, तो ये भी 1/2 है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, 3 1 3 3 2 6। तो इन तीनों रेशियो जो हैं, साइड्स के जो तीनों रेशियो हैं वो भी आपस में इक्वल आ गए, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए, तभी वो दोनों जाके आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सपोज़ करो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, सपोज़ करो साइड की बात कर ही नहीं रहा, सिर्फ एंगल्स की बात कर रहा है, सिर्फ एंगल, ये 20 है, ये 100 है, ठीक है, 120 और ये 50 है, यहाँ पर 50 है, ये 20 है और यहाँ पर कितना है 50 कैसे हो जाएगा, 120 और ये 60 है, 50 नहीं है 60 है, ठीक है, 60 और यहाँ पर 180 होना चाहिए ना तीनों को ऐड करने पर। अब इसमें सिर्फ क्या दे रखा है, सिर्फ एंगल दे रखा है, तो क्या ये सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। अगर देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल आ जाते हैं ना, तब भी वो सिमिलर होगा। लेकिन जब कि क्वेश्चन में बात आ जाती है एंगल्स की बात आ रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास ये है, ये स्क्वायर है मेरा, आपको पता होगा स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 का होता है, 90 का होता है। ये मेरा 2 है, ये भी मेरा 2 है, ये भी मेरा 2 है, ये भी मेरा 2 है, और एक मेरे पास ये है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 4 है। देखो रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो कितना आ रहा है, 1/2 सबका, 2 2 जा है ना, सारे रेशियो इक्वल हैं, 2 2 जा। लेकिन ये 90 है, यहाँ पे कुछ ये कतई 90 नहीं होगा, ये कुछ और एंगल्स होंगे। लेकिन चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, इसका भी सम 360, बट रेशियो इक्वल होने के बावजूद साइड्स का जो रेशियो वो इक्वल है, लेकिन फिर भी ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। रेशियो तो इक्वल है लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इसी वजह से ये सिमिलर नहीं है। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक। सो देख, जैसे आते हैं इस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स भी हम कर लेंगे। ये देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है ना, 2.4 का डबल क्या होता है, 4.8, ठीक है। फिर 2.1, 2 का डबल क्या होता है, 4.2, 1.4 का डबल क्या होता है, 3, एंड 2.5 का डबल क्या होता है, 5। तो सारे रेशियो 1/2 में है, इक्वल है, चारों इक्वल है, 1/2 1/2 1/2 के, ठीक है ना। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 85 85, 70 70, 105 105, 100 100। करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं और साथ ही साथ जो साइड्स का रेशियो है वो भी आपस में इक्वल है चारों का, तो ये आपस में क्या हो जाएगा,
सिमिलर, मतलब दिखने में एक जैसे हैं। ओके, इस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये 90 है, 90 है, 90 है, 90 है, ये भी 90 90। इस डब्बे जैसा साइन का मतलब होता है कि 90 है। करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल हैं, लेकिन 3 है, यहाँ पर 3.5 है, ये 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल नहीं आए। ये क्या है, 3/3.5 कभी भी इक्वल होगा 3/3 के? नहीं, चारों इक्वल होने चाहिए थे। अगर यहाँ 3/3.5 है तो यहाँ पर भी 3/3.5 ही होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। चारों में से कोई भी एक अगर इक्वल नहीं आता है, सपोज करो 3 का इक्वल आ गया, चौथा मना कर रहा है, तो भी वो सिमिलर नहीं होगा। जितने भी साइड्स होंगे वो सभी साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए, तो ये सिमिलर नहीं है। ठीक, तो सिमिलर की बात भी हमने यहाँ पर कर ली। ओके, अब आते हैं हम हमारे एक्सरसाइज में 6.1 में। ठीक, मैं जो भी आपको आंसर्स कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, ठीक है, ऐसे नहीं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। अब देखो कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, सिमिलर तो हमने पढ़ लिया, अब कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, देखो सिमिलर को अगर दिखाना होगा मेरे को, सिमिलर का सिंबल ये होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब तो एक जैसा दिखने में, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सिमिलर प्लस इक्वल। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल से समझो, मतलब हूबहू वही चीज़, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर भी वही है, इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और सिंबल ये होता है कॉन्ग्रुएंट का, मतलब सिमिलर भी है, सिमिलर की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, साथ ही साथ इक्वल भी होगा, सेम चीज़। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल दूँ ये एक ब्लू पेन है, फिर से मैं आपको दिखा दूँ ये एक ब्लू पेन है, तो ये दोनों सेम चीज़ है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूंगा ये एक रेड पेन है, ये एक ब्लू पेन है, तो ये पेन की कैटेगरी में है, लेकिन ये सिमिलर है एक दूसरे के, लेकिन इक्वल नहीं है। जबकि मैं ऐसा एक ब्लू पेन ये लाया और दूसरा ब्लू पेन फिर वैसे ही ले आऊँगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये सिमिलर भी है, दिखने में भी एक जैसे हैं, और इक्वल भी है, क्योंकि ये भी ब्लू था और ये भी ब्लू है। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में मतलब समझ में आया। मतलब कहते हैं ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सारे सर्कल, दुनिया में जितने भी सर्कल हैं, देखो सर्कल तो भाई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल के बराबर थोड़ी ना होगा। जब चीज़ें बराबर की ओर इंगित करें, बराबर का मतलब इक्वल की ओर इशारा करें, तो तब लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और जब चीज़ें दिखने में एक जैसी हो लेकिन वाकई में एक जैसा ना, एक वो ना हो, मतलब यहाँ पर अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, तो वो इक्वल हो गया। इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 10 है, तो ये भी तो सर्कल है और ये भी सर्कल है, लेकिन सेम सर्कल नहीं है, डिफरेंट सर्कल है, जो ये छोटा है ये बड़ा है, तो सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का सिमिलर। ठीक, उसी तरीके से ऑल स्क्वायर्स आर क्या होगा, सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर्स, स्क्वायर का मतलब छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, सिमिलर। तो सेकंड वाले का आंसर भी क्या हो जाएगा, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेल्स इक्विलैटरल। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो क्या होते हैं सिमिलर, कौन से होते हैं, देखो आइसोसेल्स ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल तो मतलब एक जैसा हो गया ना। ऑल आइसोसेल्स ट्राइंगल्स दिखने में सिमिलर होते हैं, है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल भी सिमिलर हो सकता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा सेकंड वाला। क्यों, अब देखो इसका आंसर बता रहा हूँ कि आइसोसेल्स क्यों नहीं होगा और इक्विलैटरल क्यों होगा, क्योंकि इक्विलैटरल में क्या होता है कि सारे एंगल 60 के ही होते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एंगल का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, ये भी 60 होगा, ये भी 60, तो ये सिमिलर है।
है ना। अब मैं बता रहा हूँ, एक मैंने ले लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये ले लिया मैंने, इसमें ये और ये साइड इक्वल है, और एक मैंने ऐसा ले लिया, इसमें भी ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसके बावजूद अगर सपोज करो ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, नहीं कुछ 4 और ये 6 मान लो, हालांकि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, इसे मानने की बात है। और इसे मैंने 1 मान लिया, इसे मैंने 6 मान लिया, कुछ भी हो सकता है ये साइड ना। तो तीनों रेशियो आपस में इक्वल होना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, है ना। तीनों रेशियो कभी इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इसमें चांसेस है कि ना भी हो। इसलिए आप क्या बोलेंगे कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। आइसोसेल्स नहीं हो सकता, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। सो इस वजह से आंसर में क्या लगाओगे आप, ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th क्या बोल रहा है, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स है। पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये कितने हैं, यहाँ पर 4 है। ठीक है, भुज मतलब साइड्स, पॉलीगन्स का मतलब सिंबल आप साइड्स से समझ सकते हो। 2 polygons of the same number of sides are similar. Their corresponding sides are equal and their corresponding sides। ये आपको क्या भरना है, कह रहे हैं 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles। एंगल का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ आएगा इक्वल, और साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब अपॉन में नहीं लगते हैं, 1/2 1/3, तो उसे प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है और साइड्स का प्रोपोर्शनल होना बहुत ज़रूरी है। अब हमसे सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अ पेयर सिमिलर फिगर। मतलब 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको सिमिलर फिगर के। सिमिलर फिगर तो एक सर्कल बना लो, दूसरा एक सर्कल बना लो। ठीक है, तो एक सर्कल ये, एक छोटा वाला क्वाड्रेटर बना लो, एक बड़ा वाला बना लो। ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये हो गया। उसके बाद बोला नॉन सिमिलर फिगर्स। अब आपको सेकंड वाले में नॉन सिमिलर फिगर्स देना है। एक ट्रायंगल बना लो, एक सर्कल बना लो, ये आपस में डिफरेंट है। ठीक है, एक क्वाड्रेटर बना लो और इसमें एक ऐसा बना लो, तो सिमिलर नहीं है। या फिर थोड़ा सा ऐसा कुछ और बना लो, स्टार बना दो, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। कुछ भी हो सकते हैं ऐसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कैन स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटर्स आर सिमिलर और नॉट। ये सिमिलर है या नहीं है, तो ये आप आराम से बोल सकते हो। क्यों ये सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है बताओ भाई। 1.5 का डबल 3 है, रेशियो 1/2 है। 1.5 का डबल 3 है, रेशियो 1/2 है, सही है। 1.5 का डबल 3 है, रेशियो 1/2 है, और बाकी इसका भी 1/2 सबका इक्वल आ गया। बट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, प्रोपोर्शनल तो चलो सही है। एक प्रॉपर्टी को हाँ बोल रहा है तो दूसरा को भी तो हाँ बोलेगा। यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90, बट यहाँ 90 बिल्कुल नहीं है। एंगल्स इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है बट रेशियो इक्वल है। दोनों का होना चाहिए था, एक मना कर रहे हैं, तो ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक, बाकी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।